before she became an आतंकी औरत। भी काबा होके आई है ना, लेकिन तेरे अंदर के शैतान ने सरेंडर नहीं किया है, वो झुका नहीं है। इसीलिए देवी को बनाया जाता है ताकि तेरे अंदर के शैतान को ना मैं उसके कदमों पे मैं झुका के छोड़ूंगी मैं तुझे। She was a बेहतरीन बहन। एक्टिंग है भाई, उसमें हमारा मेरा और इमरान का कुछ ऐसे पर्सनल कुछ था नहीं। माइन एंड इमरान हाशमी's chemistry is like brother sister। So the movie starts with this zigzag हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टर्स इंजर्ड हैं। और इस सीन को स्टार्ट में इसलिए रखा गया है ताकि ऑडियंस थोड़ा इंगेज हो, थोड़ा सोचे कि आखिर ये लोग इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे, इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे। सो लेट्स गो बैक टू द फ्लैशबैक जहाँ पे हमारे सोनू सूद जी, जो कि एज बीइंग अ बहुत ही शरीफ आदमी, अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रीमती स्नेहा जी के संस्कार देख के शर्मा रहे हैं। और इनका तो समझ में आता है, लेकिन व्हाई शी लाइक मतलब कि मैडम जी, एक तो आप लेट हो, उसके ऊपर से खाली रास्ते में पता नहीं किससे टकरा के गिर गया, और जब अंदर बुलाया गया तो मतलब कि क्यों, कहीं इन्हें भी तो सारी छपरी लड़कियों की तरह ये तो नहीं लग रहा है कि ऐसी हरकतें करेंगी तो ये क्यूट लगेंगी। अगर लग रहा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिल्यूजन किसी को भी हो सकता है। जैसे कि यही 1-2 हफ्ते पहले अपने को लग रहा था कि अपन एक लड़की से फ्लर्ट कर रहे हैं, और क्या ही फ्लर्ट कर रहे थे, मतलब कि खुद मिर्जा गालिब साहब, राहत इंदौरी साहब, गुलजार साहब ऊपर से बोल रहे थे कि तू ही है नेक्स्ट बिग थिंग। वो तो सुबह उठा तब ना पता चला कि अपने से तो लड़की छिड़ गई, और अपन तो लड़की छेड़ना चाह भी नहीं रहा था। खैर मूविंग ऑन। हाँ, तो इसके बाद हमारे सुध पाजी उसको अपने घर की पार्टी में ले जाते हैं, जिसका ड्रेस कोड देख के साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ किसी ना किसी की तो मौत हुई है। पता है किसके? रामू काका चले। रामू काका क्या हुआ? ह्यूमर की। मोनालिसा की 2 बड़े और इसी पार्टी में से मीट्स हमारे लॉर्ड द विकी, जिसके एंट्री के साथ साथ ये आना मस्ट है। विकी से अभी विकी एक जोक सुना कर गया। हाउ मीन। और यहाँ से इनकी ये त्रिकोण प्रेम कथा की शुरुआत होती है, विच आई ऑलरेडी नो कि लास्ट में लड़की कौन ले जाने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो ये इमरान हाशमी है, दूसरा और तीसरा हमारे सुध पाजी का इस मूवी में नाम खुद करण ओबरॉय है। ओबरॉय, और पूरी दुनिया गवाह है कि ओबरॉय को लड़की कभी नहीं मिली। I knew it. हाँ, तो वहां से फिर अपने लॉर्ड इनके पीछे पीछे मुंबई आ जाते हैं और इन्हीं के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि आशिक बनाया आपने। एंड आई डोंट नो वेदर आई एम टू गरीब फॉर दिस इट, या मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे एक न्यू एडमिशन और फाइनल ईयर स्टूडेंट को सेमी क्लास में रखा के पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एक शायर, एक फोटोग्राफर और एक पेंटर को भी सेमी क्लास में रख के पढ़ाया जाता है, और जहाँ पे कॉलेज फेस्ट में एक झूला लगता हो, एक लिटरल झूला, इसको झूला ही ना कहते हैं। ओके, हाँ, तो हमारे माननीय लॉर्ड साहब एज बीइंग एक्सपीरियंस्ड आदमी चालू हो जाते हैं। पहले लड़के को क्लास से बाहर करते हैं। मैम गुद्दू भी कर रही है। स्नेहा, लेकिन मैम मैंने कुछ भी नहीं। आप क्लास से बाहर जाओ। पर मैम डोंट आर्ग्यू, जस्ट लीव। फिर खुद बाहर जाते हैं। पूरी क्लास का मन हो रहा है कि वो तुम्हें गुदगुदी करे, सो इट विल बी बेटर इफ यू लीव। गेट आउट। और बस मिल गया डेट। क्योंकि लड़की के पास अब ऑप्शन ही क्या है, 2-3 घंटा तक अकेले खाली बैठे रहे या उसके साथ मूवी देख के आए। लड़की पटाने का सबसे अच्छा ऑप्शन ही यही है कि उसका कोई ऑप्शन ही ना दो। Tell me you love me. Tell me you love me. और बस कुछ दिन में सी हरसेल्फ विल बी लाइक। लेकिन ये सब के बीच में हमारे सुध पाजी के साथ बहुत गलत हुआ, मतलब कि जस्ट लुक एट दिस सीन। आई लव यू।
विकी ने कहा। Hmm, why you gotta do that to my brother? Hmm? एक पल में पूरी जिंदगी की खुशियां देके छीन विकी ली। ने कहा। मतलब कि जस्ट लुक एट हिज फेस यार, पूरी मूवी में बस एक बार ये यही जेन्युइनली खुश हुआ था, क्योंकि बाकी पूरी मूवी में तो ये ऐसे चिढ़ा हुआ घूम रहा था जैसे कि बार बार फ्रिज में पानी रखने के बाद भी इसे ठंडा पानी पीने को ना मिल रहा हो। एंड आई थिंक दिस वाज द मोमेंट ही डिसाइडेड कि फक दिस शरीफगिरी, नाउ आई एम द विलन बेच। एंड बूम, लड़की को मिला धोखा, पुलिस को मिला ड्रग का बेच, लड़का गया जेल, लड़की हुई सेट। लेकिन लौंडा था अपना बड़ा लकी जो तुरंत मिल गई उसको बेच। फिर लौंडा अपना गया दूसरे लड़के के घर और बदला फ्रॉम लोड टू एंड्रू टेट। मेरे बाप की तरह प्यार की पपिया देने के बाद पता चल गया फिर उसको सारा खेल। ये सब सुन के अपना शरीफ लौंडा हुआ बवाल, फिर खुद सच बता के सबको मारा गोली। और इन सब की डेथ सीन को देखकर पता लगता है कि मूवी की बजट थी जरा सी ढीली। फिर भी ढीली बजट होने के बाद भी इसने पूरे किए थे अपने सारे सपने। जवानी से पहले ही जवानी के बारे में बताया था इसने, और पूरे जनरेशन के अंदर खौफ बैठाकर आज भी कह रहा है और जाते जाते एक बहुत ही खतरनाक जोक। तो व्हाट विल यू से टू योर मॉम जब वो आपको इतनी गर्मी में एक अच्छा मस्त ठंडा ठंडा शेक बना के देंगे। शेक बनाया आपने, सॉरी।